तो दोस्तों ये हैं हमारे राम कंडवाल भाई जो कि अभी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बने हैं बॉबी पवार भाई के बाद, और साथ में हमारे श्री रमेश भंडारी जी आई। आज इनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर कोटद्वार में, और मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद राम कंडवाल भाई से कि क्या कुछ रहने वाला है आगे। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के रूप में ये किस प्रकार आगे यहाँ की कार्रवाई को आगे करेंगे। ये हमारे राणा जी हर समय कुछ ना कुछ जनता के लिए कहते रहते हैं, बताते रहते हैं। और अभी हमारे साथ में लखेड़ा जी भी हैं। यहाँ कोटद्वार पहुँचे हैं और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आप इस बार दूसरे जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी अब इसको आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ जाना जाता है इस प्रदेश में, पिछले 7 सालों से जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने काम किए हैं, खासकर इस प्रदेश में जो भर्ती घोटाले हम लोगों ने उजागर किए, इस प्रदेश में आप देखते थे कि हर जो मेहनती बच्चा था वो एक तरह से 1-2 नंबरों से रह जाता था। और वो क्यों रहता था? वो ये होता था कि कोई 15 लाख में पेपर बिक रहा है, कोई 20 लाख में पेपर बिक रहा है। तो उसको उजागर करने का काम जो भाई बॉबी पवार और जो हमारी टीम ने किया, उसके बाद फिर नकल रोधी कानून हम लोग लाए, जो उसके बाद फिर हम जेल भी गए। उसको एक रात पहले 7 दिन तक सिद्धोवाला जेल में भी हमारी पूरी टीम रही, हम रहे। और उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। मतलब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो इस प्रदेश में किया है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई ऐसा कर पाएगा। लेकिन अब जब हमें जिम्मेदारी ये मिली है, भाई बॉबी पवार ने, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, उसका उसी तरीके से पालन किया जाएगा। उसी तरीके से आपको कुछ जल्द बड़े बड़े खुलासे दिखेंगे, और ये खुलासे आपके सत्ताधारियों के होंगे, ये खुलासे आपके विपक्ष के होंगे, ये खुलासे आपके जो वहाँ पर बैठे हुए नकाबपोश हैं, सफ़ेद पोश हैं, उनके खुलासे आपको बहुत जल्द दिखेंगे। और ये ऐसे धमाके होंगे जो आपने इससे पहले उत्तराखंड के इतिहास में नहीं देखे होंगे। वो सारी फाइल हमारे पास हैं, बहुत जल्द धमाके आपको दिखेंगे। और पूरे प्रदेश में, कोटद्वार सहित पूरे प्रदेश में आपको जल्द नई टीम उत्तराखंड बेरोजगार संघ की दिखेगी जी। और जिस प्रकार अभी तक जो कार्यवाही करते थे बॉबी पवार भाई, आप लोग तो उनके साथ में रहते ही थे, हर समय दिखाई देते थे। और क्या कुछ ये समझा जा सकता है कि कोटद्वार में भी अब जल्द कुछ ना कुछ खुलासे होंगे, जो कि अभी यहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, चाहे वो खनन का मुद्दा ले लो, चाहे वो सड़क का मुद्दा ले लो, चाहे पुलों का मुद्दा ले लो। सालों बीत जाते हैं परंतु वो काम धरातल पर नजर नहीं आते जो एक सशक्त जनप्रतिनिधि को करने चाहिए थे। आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कोटद्वार में भी जल्द हम बहुत खुलासे करने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि पिछले महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था थी, बदहाल व्यवस्था, उसको लेकर हमने जो है कोटद्वार की जनता के समक्ष ये बताया था कि कैसे वहाँ पर लोग हैं ही नहीं, जो डॉक्टर हैं वो है ही नहीं, और 2.5 लाख की जनसंख्या जो कोटद्वार की है वो कैसे चल रही है, किसके भरोसे चल रही है। तो यहाँ के जो एक तरह से मुद्दे हैं, उनको भी अब धीरे धीरे जो है एक बड़े तरीके से उठाया जाएगा। यहाँ पर जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम है और जो हमारे अन्य साथी है, उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर जो है डंके की चोट पर जो है काम किया जाएगा। कोटद्वार में बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने देखा होगा, लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग है। हर विधायक आता है, सपने दिखाता है, और उसके बाद वो सपने विधायक बन जाता है, और उसके बाद वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। फिर वही विधायक जो जीता हुआ है वो 5 साल बाद अपने बिल से बाहर निकलता है और फिर कहता है कि मैं लालढांग मोटर मार्ग, चिल्लरखाल मोटर मार्ग जो है ये मैं बना दूंगा। तो ऐसे कर करके राज्य गठन के बाद से ऐसे कर करके लगभग जो है आज 25 साल हो चुके हैं, लेकिन लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग नहीं बना है। उसी तरह आप सरकारी हॉस्पिटल को आप देख लो, बिल्डिंग खड़ी करने से कुछ नहीं होता है। आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं वो सबसे बड़ा मान्य रखता है। आप मोटर नगर का पुल वो देख लीजिए, आप जो बस अड्डे के लिए जिसके लिए इतना सारी चीज़ें होती हैं, आज कोटद्वार में पार्किंग नहीं है। कहाँ है वो पार्किंग आज कोटद्वार की? कोटद्वार में आप जो मौजूदा विधायक ने कहा था कि भाई हमने इतने बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे जब ये इलेक्शन लड़ी थी, उस वक्त आप देखेंगे इतने बड़े बड़े वादे किए थे। 41 बिंदुओं पर वादे किए थे, लेकिन आज आप यकीन माने कि उन 41 बिंदुओं पर मुझे नहीं लगता कि 99% काम हुआ होगा उन 41 बिंदुओं पर। तो इन तमाम चीज़ों पर भी हम लोग जो है जल्द एक तरह से एक संयुक्त बैठक करके और मुद्दे उठाए जाए। 2027 की तैयारी रहने वाली है उनकी? देखिए, बिल्कुल रहने वाली है। और बॉबी भाई
उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जिसने निर्दलीय लड़कर 1,68,000 वोट प्राप्त किए। तो वो तो रिकॉर्ड है अपने आप पे। और जौनसार की जनता उनको चाह रही है, धनौल्टी की जनता चाह रही है, पूरा उत्तरकाशी टिहरी उनको कह रहा है भाई आप हमारी सीट से लड़िए, आप जौनसार से मल लीजिए। जौनसार वाले कह रहे हैं कि आप यहीं से लड़िए। तो उनको तो खींचतानी हो रही है कि आप हमारी सीट पर आइए। तो बॉबी भाई भी लड़ेंगे और इसके अलावा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के कई और लोग भी लड़ेंगे। और एक तरह से जो विकल्प उत्तराखंड की जनता चाहती है, जो क्षेत्र की जनता चाहती है कि हम क्षेत्र के मुद्दों को उठाएं, उन मुद्दों को लेकर जो है जल्द ही आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही आपको लगने लग जाएगी कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, क्या होंगे। वो सारी रणनीति आपको कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगी। और भाई बॉबी पवार इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अब उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पद से इस्तीफा भी दे दिया है। और जल्द आपको जो है पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि स्वाभिमान मोर्चा की भी कार्यकारिणी बन रही है। जिस प्रकार से बेरोजगार संघ द्वारा उत्तराखंड के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए या आम जनहित के लिए वो हम तो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। और हम लगातार उनके इस मुहिम में, जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है, उसके साथ हर वक्त हर समय तत्पर तैयार हैं। इस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो लूट खसोट उत्तराखंड में मची हुई है, इसके खिलाफ जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है, और ख़ासकर अगर ये भर्ती घोटालों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, लगातार ये शुरू से हम देख रहे हैं ये लोग लड़ रहे हैं, इनका सहयोग हम लोग भी कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड के जितने 10-15 लोग, हमारे भाई लोग, बेरोजगार लोग पीसीएस में निकले हुए हैं, और यही परिणाम है, इसी के कारण ये लोग निकले हुए हैं। जब इन्होंने ये मुहिम छेड़ी और ये घोटालों के खिलाफ सड़कों पे आंदोलित रहे, सड़क से लेके जेलों तक, विधानसभा तक कुछ इन्होंने किया है। और आगे भी ये जो नई जिम्मेदारी इनको सौंपी, एक नए उत्साह के साथ हम इनके साथ जुड़ेंगे और इस मुहिम में इनका साथ देंगे। बाकी राम कनवाल भाई को बहुत बहुत बधाई हो इस बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बनने पर। और आप हमसे निस्वार्थ भाव से हम जो है इस लड़ाई में लड़ें, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भविष्य है। इसलिए हम कोई भी उत्तराखंड का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो हम लोग विगत 2-3 वर्षों से मूल निवास भू कानून की भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, और यही परिणाम है कि सरकार को ये मूल निवास भू कानून जो इन्होंने लागू किया, भले इसमें बहुत कमियां हैं, बहुत दरवाजे खोल दिए गए, लूट खसोट मचाने के लिए बहुत दरवाजे, लेकिन अभी हम फिर इस मुहिम को लेकर जनता के बीच फिर पुनः जाएंगे और इसमें सुधार करने के लिए जनता से अपील करेंगे। और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बेरोजगार संघ और मूल निवास भू कानून जो संघर्ष समिति है, ये लगातार साथ इस उत्तराखंड को बचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।